गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे यही कहता हूँ, मैं हर बार जब भी कभी आता हूँ तो आप लोगों से एक वर्ड बोलता हूँ कि कुछ चल रहा है। देखिए, अगर आप इस एज में ना अगर पढ़ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो मेरा मानना है कि आप पेन और दिमाग दोनों चलाइए। क्योंकि अगर पेन और दिमाग अगर नहीं चलाएंगे ना, तो ध्यान रखना आपके पास बहुत कुछ चलाने के लिए है इस दुनिया में। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि चल क्या रहा है, चाय वाला चल रहा है, तो चाय की दुकान चलाओगे। अगर पेन और दिमाग नहीं चलाओगे तो चाय की दुकान चलाओगे, ई रिक्शा चलाओगे, दुकान चलाओगे, तो यही सब चीज़ें बच जाएगा जो आप करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई पढ़ो, दिमाग और पेन दोनों चलाओ इस एज के अंदर, और जितना चला सकते हो उतने अच्छे से चलाओ। बाकी दुनिया में सारी चीज़ें बेकार है, फ्रेब है, झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त तरीके से कीजिए, है ना। आइए, वैसे भी मुझे टॉपिक पढ़ाना है प्लांट किंगडम। अभी तक बच्चे प्लांट किंगडम चल रहा है, और प्लांट किंगडम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, और आज जो लास्ट डिवीजन है विच इज एक्सेप्शनली लार्जेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और जितनी भी आपके पास यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट मोस्टली जो हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इससे ईटेबल थिंग्स यानी कि फ्रूट्स सीड्स ऑब्टेन करते हैं आपके पास, यानी कि उस डिवीजन के बारे में हम बात करें, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों को प्लांट किंगडम में ये कहा कि आपके पास यानी कि एक सबसे एंजियोस्पर्म, तो ये जो आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म्स है, ये आपके पास यानी कि लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जो लार्जेस्ट डिवीजन है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म। इसके अंदर लगभग 3 लाख आपके पास यानी कि स्पीसीज है। तो आप लगा लीजिए 3 लाख स्पीसीज है इसके अंदर। बाकी और हैं, उनके अंदर इतने नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा है। आप मेरे प्यारे बच्चे, एंजियोस्पर्म ज्यादातर जो प्लांट इस इन्वायरमेंट में देखते हैं वो क्या देखते हैं आपके पास, यानी कि जो भी प्लांट आप लोग यहाँ पे देखते हैं आसपास अपने जितने भी चारों तरफ आप लोग देखते हैं, वो सारी चीजें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें क्या है कि ये जो डिवीजन है हमारे पास यानी कि एंजियोस्पर्म्स, इसके अंदर आपके पास जो प्लांट होता है आपके पास यानी कि प्लांट स्पीसीज होती हैं। तो इन स्पीसीज के पास सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके पास आपके पास ये इन प्लांट के पास यानी कि रूट्स वेल डेवलप होते हैं, स्टेम वेल डेवलप होता है आपके पास, यानी कि स्टेम के बाद आपके पास लीफ वेल डेवलप होता है। इसके अलावा फ्रूट वेल डेवलप होता है ना। इसके अलावा सीड्स वेल डेवलप होता है। तो मतलब क्या है कि इन प्लांट स्पीसीज के अंदर जो रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, सीड्स है, और यहाँ तक कि इन दोनों को कंटेन करने वाला ऑर्गन दैट इज, और बनाने वाला ऑर्गन दैट इज कॉल्ड फ्लावर। क्या आता है आपके पास, यानी कि फ्लावर। तो दूसरे वर्ड में हम ये कहते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो जितने भी फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं वो सभी के सभी प्लांट किसके अंदर आते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आपके पास यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही है। ये ध्यान रखना आप कि भाई जो ये एंजियोस्पर्म्स है ना आपके पास, यानी कि एंजियोस्पर्म, तो ये एंजियोस्पर्म बेसिकली किसको कहा गया आपके पास, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को। ऐसे प्लांट को जो बेसिकली आपके पास यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस आपके पास यानी कि फ्लावर। तो ऐसे प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। तो आप सिंपल भाषा में याद रखिए, जितने भी आपके पास पौधे हैं जो फूल आपके पास उत्पन्न करते हैं, या जिनमें फूल लगते हैं, या जिन पर फूल आते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। आगे चले, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहता हूं कि भाई एंजियोस्पर्म्स, मैंने कहा आपसे कि भाई एक्सेप्शनली
लार्जेस्ट ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ज्योग्राफिकल रीजन, ये सभी के सभी ज्योग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरी बात अगर इसमें देखी जाए आपके पास, यानी कि इसके अंदर जितने भी आपके पास यानी कि प्लांट्स हैं उनसे हमें मेडिसिन्स, लकड़ियां आपके पास, और जितने भी आपके पास यानी कि जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जिनसे आपके पास यानी कि हम लोग पेपर्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं, गम्स, पेंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लगभग इसी डिवीजन से आता है। तो मतलब वन ऑफ द आपके पास यानी कि जितनी भी चीज़ें, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे आपके पास यानी कि वैसे फर्नीचर के तौर पर हो, या जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं मार्केट के अंदर, या फ्रूट का बिजनेस हो, वो बेसिकली इसी से आता है। क्योंकि अगर फ्रूट नहीं होगा तो, अगर फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट बनेगा नहीं ना, क्योंकि फ्लावर होना चाहिए, और फ्लावर होगा तब आपके पास यानी कि पिस्टिल्स होगा, स्टेमन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो एंजियोस्पर्म्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चे, जब कभी भी हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं तो बार बार आपके पास एक मेन प्लांट बॉडी की बात होता है। तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो ऐसे डिवीजन है जो आपके पास, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो मोर डिफरेंशिएटेड होता है। क्यों डिफरेंशिएटेड होता है? तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, उस मेन प्लांट बॉडी का अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में। मैंने आपसे कहा बच्चे कि एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और वी कैन से दैट डिप्लॉयड। क्या होता है ये? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है आपके पास? डिप्लॉयड। दूसरा, डिप्लॉयड है मतलब इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। तो आपको ये याद रखना बच्चे, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड होता है। हैविंग वेल differentiated roots, stem, leaf, and produces flower. तीसरा, exceptionally largest group, present almost all habitat, present or found, ये present होता है या पाया जाता है almost all habitats, ये सभी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ये बात तो हमें पता है। इसके अंदर आपके पास यानी कि एक एंजियोस्पर्म की जो पहचान होती है वो एक यूनिक फेनोमेना होता है, और वो क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो मतलब अगर एंजियोस्पर्म्स है तो इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वही उसकी क्या होती है आपके पास, यानी कि यूनिक फेनोमेना। तो ये ध्यान रखना बच्चे, इसके अंदर आपके पास यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन मेरे प्यारे बच्चे यूनिक फेनोमेना होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म्स में होता है और किसी के अंदर नहीं होता है।
तो आप ये याद रखना बच्चे कि भाई ये जो आपके पास एंजियोस्पर्म्स होता है इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, फ्लावर, ये सब क्या आपके पास यानी कि एक यूनिक फेनोमेना है जो इसी डिवीजन में जितने भी स्पीसीज आते हैं प्लांट के उनमें होता है, बाकी में नहीं होता। एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब टेरिडोफाइट में तो छोड़ दो क्योंकि वो फ्लावर वगैरह है नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, लेकिन वो सीड कैसा होता है आपके पास यानी कि ठीक है उसके अंदर डाइकोटिलिडन्स होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो आप ये याद रखिए। आगे देखते हैं बच्चे। अब देखिए आप लोगों को एक चीज समझाते हैं कि भाई मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में आपके पास यानी कि टॉलेस्ट प्लांट होता है, प्लांट स्पीसीज होती है जिसका नाम है आपके पास यानी कि यूकालिप्टस। ये आपके पास यानी कि टॉलेस्ट होता है ओवर 100 मीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट भी होता है, स्मॉलेस्ट आपके पास यानी कि प्लांट स्पीसीज वॉल्फिया, ये माइक्रोस्कोपिक फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसके फ्लावर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जिम्नोस्पर्म हैज टॉलेस्ट स्पीसीज जिसका नाम है आपके पास यानी कि कॉमनली कॉल्ड रेडवुड, इसको रेडवुड कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है सिकोइया। समझ पा रहे हैं, सिकोइया, ये याद रखना। तो मतलब क्या होता है बच्चे, आपके पास जिम्नोस्पर्म में भी होता है, और मैं आपको बताता हूँ एल्गी में भी होता है। एल्गी के अंदर बच्चे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि कैल्प्स। तो ये जो आपके पास यानी कि सीवीड्स होता है, सीवीड्स जिसको आपके पास सीवीड्स या आपके पास समुद्री घास मतलब कैल्प्स होते हैं। कैल्प्स, इसकी जो आपके पास लेंथ होती है वो भी 100 मीटर के आसपास होती है। तो आप देख लो, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब 100 आपके पास टॉलेस्ट, ठीक है वो एक अलग चीज है कि ये प्लांट है, ये घास है, घास आपके पास यानी कि समुद्रों में फैले रहते हैं, तो यहाँ पर भी 100 मीटर है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी टॉलेस्ट स्पीसीज सिकोइया है, यूकोलिप्टस भी है, ठीक है आपके पास यानी कि टॉलेस्ट है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि किसी भी डिवीजन से आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज आपके पास यानी कि टॉलेस्ट, लेकिन वो डिवीजन वाइज पूछेगा जब भी पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपसे कहा कि भाई जो अब समझना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंजियोस्पर्म के पास 2 मेन क्लासेस आते हैं बच्चे, इसको 2 मेन क्लासेस में हम लोगों ने डाला आपके पास यानी कि मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। अब देखो समझो, मोनोकोटिलीडन्स का मतलब क्या बच्चे आपके पास यानी कि सीड हैविंग सिंगल कोट। आप मेरे प्यारे बच्चे जैसे राइस होता है, चावल देखते हैं, क्या चावल को आप 2 टुकड़े में तोड़ सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं? नहीं। आप चना वगैरह को जब उसके छिलके हटाते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा मटर वगैरह को अगर ऐसे करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। बीन्स वगैरह हो गया, पी वगैरह को ऐसे अगर उसका कवर बाहर वाला ना हटाएंगे आपके पास सीड कोट, तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है। तो जो 2 पार्ट में टूट सकता है, 2 पार्ट में सीड कोट मतलब जो आपके पास बाहरी कवर होता है उसको हटाने के बाद अगर 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो उसे डाइकोट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। और जैसे गेहूं आपके पास यानी कि वीट, आपके पास यानी कि पैडी, कहने का मतलब आपके पास यानी कि राइस, क्या इनको आप तोड़ सकते हैं? क्या आपके पास यानी कि मेज वगैरह को तोड़ सकते हैं? नहीं। मतलब मेज जो भुट्टा आप लोग खाते हैं बाहर आपके पास यानी कि कॉर्न, क्या उसको ऐसे करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे भी भुट्टा फ्रूट्स के अंदर आता है। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब सीड हैविंग अ सिंगल आपके पास यानी कि
कोट। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर आप डाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेज डाल सकते हैं, है ना, आपके पास वीट डाल सकते हैं, समझ पा रहे, वीट डाल सकते हैं, राइस डाल सकते हैं, है ना, आपके पास सॉर्गम डाल सकते हैं आप, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। दूसरा कि भाई इनके आपके पास यानी कि जो लीफ होता है, लीफ हैज पैरेलल वेनेशन, इनकी जो लीफ होती है ना उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, लीफ के अंदर क्या होता है आपके पास यानी कि पैरेलल वेनेशन। तीसरा आपके पास यानी कि रूट्स आर फाइब्रस, रूट्स आर फाइब्रस, इनका जो रूट्स होता है ना वो फाइब्रस होता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं एडवेंचियस रूट्स लिखिए, एडवेंटिशियस रूट्स होता है। तो इसके रूट्स मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है आपके पास फाइब्रस। यहाँ पे जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है, फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, मतलब यहाँ पे जो आपके पास फ्लावर होता है उनके ईच वॉल में आपके पास 3 सेपल 3 पेटल्स इस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पर ट्राइमेरस होता है, इसमें टेट्रा होगा पेंटा होगा, तो यहाँ पे 3 आपके पास होते हैं। अच्छा आगे देखिए, तो कहने का मतलब कभी भी जब आपसे बोला जाता है मोनोकोट एक बीजपत्री और डाइकोट का मतलब मेरे प्यारे बच्चे द्विबीजपत्री। अब इसमें क्या होगा ये समझते हैं आपके पास, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है ये चीजें हैं, एक मोनोकोट है तो सीड के पास सिंगल कोट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास यानी कि सीड हैविंग 2 कोट, सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स, 2 कोट, सीड के पास कितने कोट होंगे 2 कोट्स होंगे। दूसरा आपके पास यानी कि जो, अब देखिए 2 कोट का मतलब क्या, मैंने आपसे कहा कि 2 कोट का मतलब क्या, जैसे चना ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, मटर ले लीजिए, है ना, आपके पास पी ले सकते हैं, समझ पा रहे। तो जितनी भी सीड्स हैं, जितनी भी दाल की सीड्स हैं, मतलब आपके पास यानी कि लेग्यूम्स की बात करें हम, तो जितनी भी सीड्स वगैरह होती है इनमें देखेंगे आपके पास यानी कि 2 कोट होता है। तो मतलब इसके अंदर हम एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे हमारे पास यानी कि ग्राम यानी कि चना हो गया, है ना, आपके पास पी हो गया, आपके पास यानी कि बीन्स वगैरह हो गए, है ना, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं ना, राजमा वगैरह हो गए, है ना, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अच्छा देखिए अगला, इसमें अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो इसकी जो लीफ होती है ना इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अच्छा आप एक चीज मुझे बताइए, जो आप बैनियन का मतलब जो पीपल की पत्ती होती है उसमें आप देखते हैं क्या होता है, नेटवर्क बना होता है। अगर मान लीजिए कि ये आपके पास यानी कि इस तरीके से आपके पास यानी कि लीफ है, तो इसमें आपके पास यानी कि एक मेन वेन्स होता है इस तरीके से, है ना, और उसके बाद आपके पास इस तरीके से बहुत सारे जाता है ना, तो कहने का मतलब इसमें नेटवर्क बनाता है, इसमें नेटवर्क बनाता है। तो ये क्या आपके पास यानी कि रेटिकुलेट्स, तो आपके पास यानी कि लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, इसमें नेटवर्क होते हैं किसके, वेन्स और वेनलेट्स के। इसके अंदर आपके पास यानी कि जो वेन्स होगा वो पैरेलल होता है मिडरिफ के, तो इसमें आपके पास पैरेलल वेनेशन चलते हैं। मतलब आप लोग केले का पत्ता देखे हैं ना इस तरीके से, तो उसमें आप ये देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से, तो कैसे जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, तो आप समझ पा रहे हैं आपके पास ये देखिए। और वैसे भी गेहूं वगैरह का अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास होता है, तो ये वाला ऐसे जाता है, फिर इसके पैरेलल में इस तरीके से ये आता है, तो ये क्या हो गया आपके पास यानी कि एक दूसरे के पैरेलल, समझ पा रहे हो, वैसे मिडरिफ से देखा जाता है पैरेलल, तो कहने का मतलब पैरेलल। अच्छा इसमें जो रूट्स होता है डाइकोट वाले के अंदर वो आपके पास टैप रूट होता है, टैप रूट, इसमें टैप रूट होता है, मतलब टैप रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर टैप रूट होते हैं। मतलब आप सोच कर देखो, गेहूं के पौधे को उखाड़ लोगे, केले के पौधे को आपके पास यानी कि निकाल लोगे जमीन से, कभी पीपल के पेड़ को निकाल कर देखना भाई गॉड, मजा आ जाएगा। नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते, आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते, है ना, तो उसे नहीं निकाल सकते, है ना। और ध्यान रखना इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो आपके पास यानी कि, तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो फ्लावर आपके पास यानी कि टेट्रा और पेंटा में होता है, टेट्रा और आपके पास यानी कि पेंटा। तो मतलब यहाँ पे फ्लावर जो होगा आपके पास उसके ईच वॉल में 4 सेपल्स होंगे, 4 पेटल्स होंगे, इस तरीके से चलते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो पेंटा वाला होगा उसमें 5 चलेगा। और ये चीज मैं जब आप लोग को मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा कि ये ट्राई आपके पास टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस का मतलब क्या होते हैं।
मतलब मोनोकोट में 3 के केस में चलेंगे 3 सेपल्स पेटल्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर डाइकोट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास 4 होगा, 5 होगा, समझ पा रहे हो। और ये चीज आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है किसके अंदर, एस्टिवेशन के अंदर। जब हम लोग अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल पढ़ते हैं विद इन द फ्लावर, वहां पर आपको दिखाया जाता है, और लगभग सभी के अंदर ध्यान रखना 5 है। तो वहां पर सारा का सारा एग्जाम्पल डाइकोट का लिया हुआ है। किसका, डाइकोट का। क्योंकि सोचो ना, उसके अंदर उन्होंने आपके पास पी लिया, बीन्स लिया, ये सारे प्लांट्स है, कॉटन लिया आपके पास, गुलमोहर लिया, ये सारे। मोनोकोट का तो एक भी एग्जांपल नहीं है वहां पे, सारा का सारा डाइकोट का है, और उसमें सारे के सारे सबके अंदर 5 है। समझ पा रहे हैं, आपको मेरी बात पे यकीन, यू गो एंड चेक, सबके अंदर 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ये है, आप इसको फिलहाल अभी यहाँ पे याद रखिए। जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर, क्योंकि मॉर्फोलॉजी इज फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। हम जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे आपके पास, यानी कि एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। मतलब देखते हैं बाहरी स्ट्रक्चर्स प्लांट का, डाइवर्सिटीज देखते हैं आपके पास, यानी कि बाहर किन किन रूट्स में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, स्टेम में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, आपके पास लीफ में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, समझ पा रहे हैं, किस तरीके से लीव्स प्लांट पर अरेंज है। तो ये सारी चीजें हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है आपके पास, यानी कि मॉर्फोलॉजी आपके पास, यानी कि आपको दिखाता है द डाइवर्सिटीज इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। समझ पा रहे, तो वही मॉर्फोलॉजी, उसी को हमें समझना है, ये याद रखना बच्चे। और यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि भाई इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। मतलब मोनोकोट से आप कोई भी फर्नीचर नहीं बना सकते, आप दरवाजा बना सकते हैं, मोनोकोट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। इसके प्लांट छोटे होते हैं, इसको जमीन से खींचकर निकाला जा सकता है, इसमें कोई वुड नहीं फॉर्म होता, लकड़ियां नहीं फॉर्म होती। लेकिन डाइकोट के अंदर ना मेरे प्यारे बच्चे, लकड़ी का फॉर्मेशन होता है। आप पीपल का पेड़ देखिए, शीशम का पेड़ देखिए आपके पास, यानी कि बैंयन का ट्री देखिए, इन सब में, और बाहर जितने भी बड़े बड़े हायर प्लांट देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, डाइकोट है, मोनोकोट नहीं है। मोनोकोट तो आपके पास, मोनोकोट कहाँ होगा, मतलब चावल होगा, गेहूं होगा, गन्ना होगा, तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेंगे, है ना। लेकिन आपके आसपास जो घरों के आसपास जो बड़े बड़े पीपल के ट्री, जहां पर रोज लोग मतलब पानी वानी चढ़ाने के लिए जाते हैं भगवान को, तो मतलब वो क्या है, डाइकोट प्लांट है, मोनोकोट नहीं है। उससे लकड़ियां लिया जा सकता है, उसके लकड़ियों से यूजफुल चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा मोनोकोट के साथ नहीं होता। याद रखेंगे, चले आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये तो एक आपके पास यानी कि स्ट्रक्चर से आप समझते हैं कुछ आपके पास। मैंने कहा मोनोकोट की पहचान मेरे प्यारे बच्चे, ये ना थोड़ा सा नोट कर लिया करो, है ना। मैं बोलता रहता हूँ तो आप लोग नोट कर लिया करो, है ना, क्योंकि ज्यादा अच्छा है ना बच्चे, चीजें प्रॉपर रहना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई मोनोकोट की सबसे अच्छी बात क्या है, देखते हैं। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चे, मैंने आपसे कहा कि फ्लावर है, क्या है, फ्लावर, फ्लावर है ना, फ्लावर है। पहले बना लेते हैं एक अच्छा सा फ्लावर, छोटा सा बढ़िया सा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं फ्लावर को कि क्या होता है ना। बनाए, चलो बनाते हैं। Circles. देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको याद रखें
कि यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग बेसिकली पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसल। पेडिसल तो ये अपने आप में स्टॉक होते हैं। क्या होता है? स्टॉक होते हैं। ये आपके पास, इससे बच्चे सेपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। सेपल्स ये ग्रीन इन कलर होता है। ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये याद रखें, है ना। ये फ्लावर को आपके पास, इसका नेचर कैसा होता है आपके पास, यानी कि प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर आपके पास, यानी कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। जब कोई भी फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल्स करता है। सेपल्स का कलर जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या रहता है? ग्रीन रहता है। अच्छा देखिए, ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि जो कलरफुल है ना, इसे बोला जाता है पेटल्स। तो पेटल जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये कलरफुल होता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो आपके पास यानी कि कलरफुल है, ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट के अंदर जो पेटल्स होगा वो कलरफुल होगा तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि टेरेस्ट्रियल प्लांट के केस में ये कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ बच्चे, है ना, क्योंकि प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स एक्वेटिक रीजन्स में भी होते हैं, समझ पा रहे हैं, और आपके पास यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर भी होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये कहा जाता है कि जो प्लांट भी आपके पास, अगर मान लो कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन है, जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, वो जो होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने वाले कौन होते हैं? द कलर ऑफ द सेपल्स, है ना, कलर ऑफ द सेपल्स। तो मतलब इनके फ्लावर अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन जो आपके पास यानी कि प्लांट विंड पॉलिनेटेड होता है, जिनका पॉलन ग्रेन विंड में, हवा के अंदर सस्पेंड होकर ट्रेवल करते हैं, ऐसे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, सेपल्स होता है, उनका कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। समझ पा रहे हैं? जो प्लांट एक्वेटिक रीजन में पाया जाता है, जिनका वाटर पॉलिनेटेड होता है, वाटर के द्वारा पॉलन ग्रेन ट्रेवल करके जाता है, ऐसे प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, जो पेटल्स होता है, वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होता, वो डल कलर के होते हैं, फैंटी कलर के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो मतलब कलरफुल, तो यहाँ पे हम कहते हैं आपके पास कलरफुल, और ये बेसिकली किसका काम करता है? अट्रैक्टेंट का। अट्रैक्टेंट, है ना, अट्रैक्टेंट्स आपके पास टू इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं आपके पास, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। फॉर किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेशन, ताकि इंसेक्ट्स आए, बैठे, विजिट करे, पॉलन ग्रेन उसमें चिपक जाए, जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाए तो वहां पर स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, ये जो बच्चे होता है ना हमारे पास, यानी कि ये वाला पोर्शन समझना, इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो ये हमारे पास क्या रहता है? स्टेमन रहता है ना, स्टेमन। और ये वाला जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, ये वाला जो सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास? पिस्टल्स। क्या बोलते हैं? पिस्टल। तो ये हमारे पास पिस्टल होता है। अच्छा, ये वाला चीज क्या होता है आपके पास? इसे बोला जाता है रिसेप्टेकल और थैलेमस, है ना। तो ये वाला क्या होता है आपके पास, यानी कि थैलेमस। थैलेमस, या इसी को रिसेप्टेकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसेप्टेकल, है ना, ये ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? रिसेप्टेकल। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी जब कोई आपसे ऑर्डर पूछेगा ना कि भाई फ्लावर का सेंटर क्या होता है, तो आप बोलना फ्लावर का सेंटर पिस्टल्स होता है। तो ये आपके पास किसी भी फ्लावर का जो सेंटर होता है आपके पास, यानी कि सेंटर ऑफ आपके पास, यानी कि फ्लावर कौन होता है आपके पास? पिस्टल होता है। ठीक है, तो सेंटर ये होता है। तो मतलब अगर पहला ऑर्डर ये है तो दूसरा ऑर्डर क्या होगा आपके पास, यानी कि स्टेमन। तीसरा ऑर्डर क्या होगा आपके पास, यानी कि सेपल्स। और फोर्थ ऑर्डर क्या होगा आपके पास, यानी कि सेपल्स। समझ पा रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपके पास यानी कि क्वाशनरी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से देखते हैं। या कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि बाहर से, तो इसे हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी। तो मतलब ये वाला आपके पास यानी कि प्राइमरी, ये वाला क्या बोल देते हैं हमें? इसे सेकेंडरी बोल देते हैं। समझ पा रहे? इसे क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि टर्सरी, है ना। फिर इसे क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि क्वाशनरी, है ना। क्या बोल देते हैं आपके पास, यानी कि क्वाशनरी। तो ये क्वाशनरी होता है। समझ पा रहे? तो ऑर्डर इस तरीके से भी देखा जाता है। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई थैलेमस। अब होता है क्या मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर कोई भी जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के अंदर ये चीजें रहेंगी। ठीक है, मतलब कोई भी फ्लावर हो, उस फ्लावर के अंदर ये चीजें रहती है। आप लोग याद रखें, है ना।
नोट कर लेना है ना। अब मैं बात बेसिकली करता हूँ आपके पास कि भाई देखो जो स्टेमन होता है ना, ये जो स्टेमन है, और आपके पास यानी कि दूसरा जो वर्ड हमारे पास बच्चे क्या आपके पास यानी कि पिस्टल्स, क्या आपके पास पिस्टल्स। हमारे लिए किसी भी फ्लावर के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि दो मेजर चीजें होती हैं। पहला, किसी भी फ्लावर को जब आप लोग कैटेगराइज करेंगे तो पहला आप लोग बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, फिर दूसरा बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये जो आपके पास यानी कि फ्लावर है, तो फ्लावर आपके पास यानी कि इस फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा आपके पास एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेरे प्यारे बच्चे दो चीजें आते हैं। एक आपके पास यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि स्टेमन, क्या बोलते हैं स्टेमन, और इसी का दूसरा नाम होता है एंड्रोशियम। क्या नाम होता है? एंड्रोशियम, है ना। अच्छा, किसी भी स्टेमन के अंदर तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। किसी भी स्टेमन के अंदर तीन चीजें होती हैं, और वो तीन चीजें क्या होती हैं देखिए। मैंने आपसे कहा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर, क्या होता है? एंथर। उसके बाद नीचे वाला स्टॉक होता है फिलामेंट, और सबसे नीचे जो अटैच होता है थैलेमस से उससे बोला जाता है बेसल बॉडी। क्या बोला जाता है? बेसल बॉडी। याद रखेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा बच्चे कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, तो दूसरा पार्ट होता है आपके पास यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव, इससे कहा जाता है पिस्टल्स। क्या कहा जाता है? पिस्टल्स। तो ये पिस्टल्स कहा जाता है, कुछ लोग कार्पल बोलते हैं, ठीक है, और इसको कहा जाता है आपके पास यानी कि गाइनोशियम। क्या बोला जाता है? गाइनोशियम। समझ पा रहे हैं? किसी भी आपके पास पिस्टल्स के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। पहला आपके पास यानी कि स्टिग्मा होता है जो आपके पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, दूसरा आपके पास स्टाइल होता है, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे स्टाइल के बाद हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। समझ पा रहे हैं? तो आपको मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे पास फ्लावर होगा, फ्लावर कंसिस्ट होता है दो ऑर्गन से, एक आपके पास रिप्रोडक्टिव और दूसरा आपके पास यानी कि एसेसरी ऑर्गन। अब एसेसरी ऑर्गन में देखिए कि क्या होता है। एसेसरी ऑर्गन में मैंने कहा कि भाई दो चीजें हैं, आप ऐसे ले लीजिए कि भाई एक आपके पास यानी कि पेटल्स हैं, और दूसरा आपके पास क्या है बच्चे मेरे पास आपके पास यानी कि सेपल्स। क्या बोलते हैं? आपके पास यानी कि सेपल्स। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि पेटल्स और सेपल्स होते हैं। तो ये फोर आपके पास यानी कि वॉल्स होते हैं। तो कोई भी जो आपके पास यानी कि फ्लावर होता है इसके अंदर आपके पास 4 वॉल्स होंगे, 5 वॉल्स होंगे। समझ पा रहे? और तो ये याद रखना है आपको कि भाई 4 और आपके पास यानी कि 5 तब बोला जाता है बच्चे जब ब्रैक्टेट और ईब्रैक्टेट की बात हम लोग करते हैं। वैसे जनरली 4 होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मतलब स्टेमन्स और पिस्टल्स, है ना। चलते हैं आगे, याद रखेंगे, याद ही रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है क्योंकि याद रखना है। चलिए आगे समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि ये जो एंथर होता है ना, थोड़ा सा डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग फिलहाल इतना याद रखिए, और इसमें एंथर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, फिलामेंट स्टॉक होता है, बेसल बॉडी निचला वाला पार्ट होता है। अब थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये स्टेमन है, क्या आपके पास यानी कि स्टेमन है, स्टेमन से ये जो मेरे पास बच्चे स्टेमन है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो आपके पास यानी कि पार्ट होता है इस तरीके से, तो ये आपके पास यानी कि एंथर होता है। क्या होता है? एंथर। ये क्या होता है आपके पास? फिलामेंट स्टॉक होता है, सिलेंडर स्टॉक, फिलामेंट, और ये क्या होता है आपके पास? बेसल बॉडी। क्या होता है आपके पास? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। एंथर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास बाय लॉब होता है, देख रहे हैं 2 लॉब है, एक ये वाला लॉब, एक ये वाला लॉब। तो मतलब एक ये लॉब है
और दूसरा लॉब ये वाला है, तो इसीलिए कहा जाता है एंथर इज बाइलॉब्ड। क्या बोलते हैं? इज बाइलॉब्ड, बाइलॉब्ड, एंथर बाइलॉब्ड होता है। और ईच लॉब आपके पास कंटेन, आपके पास यानी कि थीका यानी कि 2 थीका। हर लॉब में कितने होता है आपके पास, यानी कि ईच लॉब कंटेन 2 थीका या 2 आपके पास पॉलन शाइन। तो हम ये बोल सकते हैं आपके पास यानी कि ईच लॉब contain 2 pollen sac, 2 pollen sac। ये 2 pollen sac को या आप बोल सकते हैं आपके पास डाइथिकस। क्या बोल सकते हैं? डाइथिकस। समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, एंथर में से ये जो पॉलन शैक है, पॉलन शैक के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर बच्चे आपके पास एट द टाइम ऑफ रिलीज, एट द टाइम ऑफ रिलीज, एट द टाइम ऑफ रिलीज आपके पास एट द टाइम ऑफ रिलीज पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी रिलीज होता है और 3 सेल स्टेज में भी रिलीज करता है। 60% एंजियोस्पर्म जो होता है वो आपके पास 2 सेल स्टेज में रिलीज करता है और 40% एंजियोस्पर्म्स आपके पास 3 सेल स्टेज में रिलीज करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन आपके पास एट द टाइम ऑफ रिलीज आइदर ये आपके पास यानी कि 60%, मैंने आपसे कहा 60% कौन से स्टेज में करेगा? 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में, है ना। इसके पास एक वेजिटेटिव और एक आपके पास यानी कि जनरेटिव सेल्स होंगे और 40% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास यानी कि 3 सेल स्टेज में करते हैं। मतलब एक वेजिटेटिव 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 2 जर्म सेल्स एंड आपके पास 1 वेजिटेटिव सेल्स होंगे। क्या होंगे? 1 वेजिटेटिव सेल्स होंगे। ठीक है, और यहां पर आपके पास यानी कि एक वेजिटेटिव मतलब एक आपके पास 1 जर्म सेल्स होगा, समझ पा रहे हैं, और दूसरा क्या होगा आपके पास बच्चे, जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। तो एक वेजिटेटिव सेल्स होगा। ये जर्म सेल्स एक बार जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो ये माइटोटिस डिवीजन करके आपके पास ये भी 3 सेल बन जाते हैं। समझ पा रहे? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो बात रही बच्चे आपके पास यानी कि स्टेमन की, जो आप याद रखेंगे। तो हम लोग बच्चे मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ से कुछ पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। यहाँ से आपके पास ईच लॉब से मेरे पास क्या निकला बच्चे? आपके पास आफ्टर डिहेंसिस ये पॉलन ग्रेन निकला। समझ पा रहे हैं? क्या निकला? पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, एक टर्म इस्तेमाल होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास? पॉलिनेशन का मतलब आपके पास यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a pistil within flower or different flower और आपके पास different plant। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से पॉलन ग्रेन या तो एक ही आपके पास फ्लावर में ट्रांसफर होगा, तो अगर एक ही फ्लावर है तो वहां पर इंजेक्स वाली बात नहीं होता, एयर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, एक ही, क्योंकि नेचर में मोस्ट ऑफ द प्लांट आर मोनोसियस, सारे के सारे प्लांट्स मोनोसियस होते हैं। तो ऑटोसियस, सिनोसियस और आपके पास पैराओसियस, ये 3 टर्म चलते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके पास यानी कि लेटर, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास कि भाई हम मोनोसियस के अंदर 3 टर्म चलते हैं, ऑटोसियस, सिनोसियस एंड पैराओसियस। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे भाई, अब यहाँ पे मोनोसियस का मतलब क्या है? मेल और फीमेल, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशंस, और डायोसियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल कंडीशंस, कि भाई जो प्लांट्स है
वो क्या कर रहा है आपके पास, सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन को आपके पास, यानी कि फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, आइदर स्टेमन या पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, और ऐसे प्लांट को डायोसियस कहा जाता है। दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ऐसे भी प्लांट है जो एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों को कंटेन करते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशंस है। अभी जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था वो बाइसेक्सुअल था फ्लावर, क्यों? क्योंकि स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर में था। अब जब दोनों एक ही फ्लावर में है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोशियस। अगर मान लीजिए विद इन द फ्लावर है तो डेट इज कॉल्ड आपके पास, यानी कि विद इन द फ्लावर है ना, तो डेट इज कॉल्ड आपके पास सिनोसियस। समझ पा रहे हैं? और अगर मान लीजिए एक ही ब्रांच पर मेल और फीमेल लग जाए तो ऑटोसियस। पैराओसियस, जब आपके पास एक ही प्लांट के दो डिफरेंट ब्रांच पर लग जाए ना तो डेट इज कॉल्ड पैराओसियस। प्लांट एक होना चाहिए। मोनोसियस की खास क्या है कि प्लांट अलग होना चाहिए। मेल और फीमेल फ्लावर को, स्टेमन और पिस्टिल को कंटेन करने वाले फ्लावर का पोजीशन अलग अलग होता है। या तो एक फ्लावर में आ जाएगा तो सिनोसियस, एक ही ब्रांच पर होगा आपके पास फ्लावर जिसके पास स्टेमन भी और पिस्टिल भी होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसियस। और पैराओसियस दो डिफरेंट ब्रांचेस पर। खत्म? ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं डिस्कस करेंगे, डिस्कस। मेरे प्यारे बच्चे अगला देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है पॉलन ग्रेन तो वहां से बना लिया, और आपके पास क्या आता है, पिस्टिल्स। क्या आता है, पिस्टिल्स। अब ये पिस्टिल्स अपने आप में फीमेल है। अगर पिस्टिल्स फीमेल है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि भाई ये जो पिस्टिल्स है, ये जो आपके पास यानी कि पिस्टिल्स है, तो इस पिस्टिल्स के पास आपके पास यानी कि क्या होता है हमारे पास, इस पिस्टिल के पास मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना आपके पास, यानी कि ये चीज क्या कहलाता है, स्टिग्मा। क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये चीज क्या कहलाता है आपके पास, यानी कि स्टाइल। क्या कहलाता है, स्टाइल। ये चीज क्या कहलाता है आपके पास, यानी कि ओवरी। क्या कहलाता है, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर आपके पास यानी कि ये रहा प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से आपके पास, यानी कि इसे बोला जाता है, इस वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। अब समझना, ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, इससे लेते हैं। ये इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है आपके पास, यानी कि इस ओव्यूल के अंदर इसको एम्ब्रियो शैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो शैक भी कहा जाता है ना, एम्ब्रियो शैक भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअल में जब हम लोग इसको बनाते हैं तो एम्ब्रियो शैक में हम ये दिखाते हैं कि भैया एम्ब्रियो शैक के अंदर क्या है मेरे पास, यानी कि दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये भी आपके पास यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, यहाँ पर भी एंटीपोडल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, है ना। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इसमें हम क्या देखते हैं बच्चे, हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो मेरे पास आपके पास यानी कि ओव्यूल है, ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो शैक बोलते हैं। तो इस ओव्यूल के पास एक्चुअल में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसे बोला जाता है ओव्यूल। और ओव्यूल किस में कंटेन होता है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल के चारों तरफ कौन होता है, ओवरी, मतलब सेल्स होता है आपके पास यानी कि न्यूक्लियस का। मेरे प्यारे बच्चे अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मैंने आपसे ये कहा कि भाई ठीक है इसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है कि ये जो आपके पास ओव्यूल होते हैं, इस ओव्यूल के अंदर आपके पास 3 एंटीपोडल सेल्स, ये ऊपर वाले देख रहे हैं आपके पास 3, इसे बोला जाता है आपके पास यानी कि एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि 3 जो होते हैं आपके पास वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। कितने होते हैं आपके पास, यानी कि 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये आपके पास 2 पोल से आते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, समझ पा रहे हैं। और ये जो मेरे पास होता है बीच में, यहाँ पर आपके पास यानी कि एक एग सेल, एक क्या होता है आपके पास, या एग सेल, और ये दोनों भाई साहब क्या होता है आपके पास, यानी कि साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। और इन दोनों को मिलाकर बन जाता है आपके पास यानी कि एग एपैरेटस। क्या बन जाता है, एग एपैरेटस। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो किसी भी एम्ब्रियो शैक के अंदर, और ध्यान रखना आपके पास जब आपसे बोला जाता है कि भैया एम्ब्रियो शैक, एम्ब्रियो शैक, एम्ब्रियो शैक कंसिस्ट ऑफ, एम्ब्रियो शैक कंसिस्ट ऑफ, तो एम्ब्रियो शैक के अंदर क्या क्या चीजें होता है, तो एम्ब्रियो शैक के अंदर ध्यान रखना आपके पास 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स होते हैं।
आपके पास यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और आपके पास यानी कि 1 एग सेल, 1 एग सेल और 2 आपके पास यानी कि 2 साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल ये होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो शेप में। आप बच्चे ध्यान रखें, कभी भी एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा आपके पास यानी कि पिस्टल्स हो सकते हैं, मतलब ओवरी हो सकता है, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, ये याद रखें। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपके पास यानी कि एक 1 ओवरी के अंदर 1 ओवरी has many ovule, that is a correct, many ovule है ना, that is a correct information. One flower has many ovary, has many or more than आपके पास 2 ovary, that is also correct, that is also correct. लेकिन 1 ovule has many embryo sac, which is incorrect, which is incorrect. तो ये याद रखना आपके पास 1 ovule contain only 1 embryo sac, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि एक आपके पास ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। स्टिग्मा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आप स्टिग्मा देख रहे हैं, इस स्टिग्मा के अंदर आपको ध्यान रखना, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब समझना, मैंने बच्चे आपसे कहा कि ये जो स्टिग्मा है, अब पॉलन ग्रेन आपके पास यानी कि ट्रेवल करता हुआ आएगा, एयर के अंदर पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया इस तरीके से, और ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास, यानी कि पॉलन ट्यूब। क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से जाता है, कहाँ जाता है आपके पास? एक्सेल के सर्च में। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट। क्या होता है आपके पास? मेल गैमेट। तो जब ये पॉलन ग्रेन ना मेरे प्यारे बच्चे, जब ये पॉलन ग्रेन अभी तक तो एयर में था, अब ये पॉलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड कर गया है? स्टिग्मा के ऊपर। और अब ये क्या जर्मिनेट करेगा? पॉलन ट्यूब। क्या जर्मिनेट करेगा? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, ये देख रहे हो, ये क्या है आपके पास? पॉलन ट्यूब है। और ये पॉलन ट्यूब क्या कैरी करके लेकर जाएगा? मेल गैमेट। क्योंकि हु इज वेटिंग? सी इज वेटिंग। हु इज वेटिंग? एक्सेल इज वेटिंग। फॉर होम? फॉर मेल गैमेट। समझ पा रहे? तो मेरे प्यारे बच्चे, यही तो आपको समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना है, नोट करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं तो बोलता हुआ चला जाऊंगा, मुझे क्या है, मैं बोलता हुआ ही रह जाता हूँ, ठीक है। आप लोग नोट करते रहे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई आपको समझना है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना मेरे प्यारे बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहने का क्या कारण है, समझिए। मैंने आपसे बच्चे ये कहा कि भाई मेरे पास ये एक बड़ा सा स्टिग्मा लेते हैं, और इस स्टिग्मा में बनाता है आपके पास बड़ा सा ओव्यूल। इसके पास डाल देते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बना देते हैं? एंटीपोडल सेल्स। एग सेल्स बना देते हैं, और आपके पास यानी कि पॉलर न्यूक्लिया यहाँ पर बना देते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक ही कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। अब पॉलन ग्रेन को लाते हैं पहले। पॉलन ग्रेन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से आ गया, और इसने क्या, किसका फॉर्मेशन किया? पॉलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन किया? पॉलन ट्यूब का। ये बेसिकली इस तरीके से लाते हैं। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट यहाँ पे मान लीजिए, एक मेल गैमेट यहाँ पे मान लीजिए। तो ये दोनों क्या आपके पास, यानी कि मेल गैमेट, मेल गैमेट है ना। ये क्या है? मेल गैमेट।
और कभी कभी इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स भी दिखाते हैं ना ऐसे करके, तो ये आपके पास पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस होता है। पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ये पॉलन ट्यूब के न्यूक्लियस को दिखाता है। ये आपके पास यानी कि पॉलन ग्रेन था। क्या था? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या था? पॉलन आपके पास यानी कि ट्यूब, पॉलन ट्यूब है ना। ये स्टिग्मा है ना। ये चीज स्टाइल है ना। क्या होता है? स्टाइल। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस। किसे बोलते हैं हम लोग? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब समझना ये बच्चे, ये तीनों सेल्स कौन से हमारे पास यानी कि एंटीपोडल सेल्स है ना। तो यहाँ पे 3 आपके पास यानी कि क्या है? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स है ना। ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई है ना। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास? ये तो एग एपरेटस होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना कंप्लीट में आपके पास यानी कि ये क्या है? एग एपरेटस। एग एपरेटस मतलब आपके पास एक एग सेल और 2 साइनर्जी सेल्स को मिलाकर क्या बनता है? एग एपरेटस बनता है। ठीक है, अब समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसका कारण समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, पहला यहाँ पे 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होता है आपके पास? 2 मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट में से आपके पास यानी कि पॉलन ट्यूब कैरीज 2 germ cells, 2 germ cells। कितने germ cells को कैरी करते हैं? 2 germ cells को कैरी करते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे है ना, कितने? 2 germ cells को कैरी करते हैं। अच्छा, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा 1 male gamete fused with egg cell। एक एग सेल से फ्यूज करता है आपके पास, तो यहाँ पे सिनगैमी होता है ना। एग सेल से फ्यूज करके आपके पास यानी कि फ्यूज विद द एग सेल, यानी कि इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है सिनगैमी है ना। फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी एंड फॉर्म जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ध्यान रखना है ना, क्या बनाता है? जाइगोट। तो यहाँ पे जब मेल गैमेट मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपके पास यानी कि पॉलन ग्रेन है और ये जो आपके पास यानी कि एग सेल है, तो ये हमारे पास यानी कि मेल गैमेट है, ये हमारे पास आपके पास यानी कि एग आपके पास यानी कि हम बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेट है। इन दोनों का फ्यूजन मतलब सिनगैमी से क्या बनता है बच्चे? आपके पास जाइगोट। और मेरे प्यारे बच्चे, ये जाइगोट क्या होता है? आपके पास डिप्लॉयड होता है ना, ये ध्यान रखना। तो पहला तो यहाँ हो गया। अब दूसरा समझना कि अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही डिप्लॉयड होता है बच्चे, ध्यान रखना आपके पास है ना। ये पहले से ही क्या रहता है आपके पास? डिप्लॉयड रहता है। तो जब एक मेल गैमेट आपके पास यानी कि फ्यूज होगा, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही डिप्लॉयड होते हैं और ये जो आपके पास यानी कि डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये फ्यूज करता है मेल गैमेट से, तो क्या बना लेता है आपके पास? ट्रिप्लॉयड। और इस फ्यूजन को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है आपके पास। तो अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, तो जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है देन फॉर्म ट्रिप्लॉइड। क्या बना लेता है? ट्रिप्लॉइड मतलब 3n बना लेते हैं। एंड आपके पास फ्यूजन इज कॉल्ड, फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन है ना। फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन है ना। तो इस फ्यूजन को क्या बोल देते हैं आपके पास? ट्रिपल फ्यूजन। अब ध्यान रखना, सिंस 2
दो फ्यूजन एक ही आपके पास यानी कि सेल में होता है, और वो सेल क्या आपके पास यानी कि इस पूरे सेल का नाम है बच्चे, ये जो एम्ब्रियो सैक बोलते हैं ना, इस पूरे एम्ब्रियो सैक का नाम होता है सेंट्रल सेल। क्या नाम होता है आपके पास यानी कि सेंट्रल सेल। क्या नाम होता है? सेंट्रल सेल। तो कहने का मतलब एक आपके पास सेंट्रल सेल हो गया, दो आपके पास तीन एंटीपोडल सेल्स हो गया, दो साइनर्जिड सेल हो गया और एक एग सेल हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ सेल काउंट करते हैं ना, सेल जिसके पास सेल वॉल होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चे कि भाई मेरे पास यानी कि सेल कहां कहां है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा आपके पास यानी कि ये, तो क्या हो गया आपके पास 7। तो किसी भी आपके पास एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। देखिए न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो किसी भी एम्ब्रियो सैक के अंदर ना मेरे प्यारे बच्चे कितने आपके पास न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस 7 सेल। याद रखेंगे? तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, आप लोगों को कुछ बातें मैं बताता हूँ। देखिए जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में काफी लड़ाइयां चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से, जैसे आप मान लो तुम किसी लड़की को प्रपोज करोगे, आपको लगता है कि तुम किसी लड़की को जाकर आई लव यू बोल दोगे और एकदम से वो मान जाएगी? नहीं मानेगी ना, नहीं मानता है। सेम यही इसी तरीके से आपके पास यानी कि भाई फ्लावर के केस में भी चलता है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है ना, तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में आपके पास केमिकल फाइट चलता है, वॉर चलता है कि भैया मैं तुम्हारा ही प्लांट का स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हूं। तो स्टिग्मा कहता नहीं, आई डोंट रिकॉग्नाइज, शो मी द प्रूफ दैट यू एग्जिस्ट विद इन माई स्पीसीज, है ना। तो वो बोलता है, बताता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है ना, ऐसा नहीं होता। तो कोई बात नहीं, वॉर चलता है, फाइट वाइट चलता है, तो पॉलन ग्रेन उसको जैसे तैसे करके मना लेता है, तो फिर स्टिग्मा अलाउ करता है, तो पॉलन ग्रेन जो होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और जब जिस टाइम पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है ना मेरे प्यारे बच्चे, उस टाइम तक वो टू स्टेज सेल में रहता है। एक बार लैंड कर लेता है उसके बाद वो 3 स्टेज में मतलब 3 सेल बन जाते हैं। मतलब जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर माइटोटिस डिवीजन, कौन सा डिवीजन? नॉट अ मियोसिस बट माइटोटिस, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और इसकी वजह से वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये मेरे प्यारे बच्चे 2 सेल बन जाता है ना, इसके बाद क्या होता है? पॉलन ट्यूब करता है क्या? इस 2 मेल गैमेट को ले जाता है और पता है किसके साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज करता है? साइनर्जिड सेल के। किसके? साइनर्जिड। याद रखना, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ क्या? साइनर्जिड सेल। और फिर उसके बाद साइनर्जिड सेल्स के अंदर वो फ्लॉट करता हुआ, साइनर्जिड सेल्स बोलते हैं ना कि साइनर्जिड सेल मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus गाइड द पॉलन ट्यूब्स, ये वर्ड लिखे गए हैं। तो एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब यही था आपके पास कि भाई पॉलन ट्यूब करता है कि आपके पास यानी कि ये जो फिलीफॉर्म है इसको गाइड करता है कि भैया तुम जो मेल गैमेट को लाए हो ना उसको मतलब साइनर्जिड सेल को दे दो, और साइनर्जिड सेल इस मेल गैमेट को ले जाकर क्या करता है आपके पास यानी कि एग सेल से फ्यूज करवा देता है। कहता है भैया ये रहा तुम्हारा कौन आपके पास दुल्हन, मींस एग सेल, कि कौन है तुम्हारा? एग सेल। अब जब यहाँ पर एग सेल जो होता है ना आपके पास यानी कि वेट कर रहा था, किसका वेट कर रहा होता है? मेल गैमेट का। मेल गैमेट मिल गया, लेकिन मेल गैमेट 2 होता है, किसके साथ फ्यूज करेगा? है ना, 2 मेल गैमेट होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होती है कि वो एग सेल के साथ फ्यूज कर ले। लेकिन समझना, जो जितना जल्दी अप्रोच कर ले मेल गैमेट को, अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार होगा और मान लो किसी और लड़के को भी प्यार होगा, मतलब अगर मान लो 4 लड़के होते हैं और मान लो कि 1 लड़की होती है, और अगर मान लो चारों उसी को पसंद करते हैं, तो भैया लड़की किससे आपके पास यानी कि पटेगी, मतलब फंसेगी? किससे बताओ? जो उसको पहले अप्रोच करेगा, क्योंकि उस लड़की के माइंड में ये जाएगा कि ये बंदा मेरा केयर करता है, इसने मुझे प्रपोज किया, तो हो सकता है उससे फंस जाए, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जो पहले अप्रोच करेगा हमेशा उसी के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ पे 2 मेल गैमेट गए, एक साथ गए, साइमल्टेनियसली गए, लेकिन एग सेल किसके साथ फ्यूज करेगा? जो जिसके साथ पहले उसका इंटरेक्शन होगा ना, होता है, एक फ्यूज हो जाता है, कहता है दूसरा वाला कहता है भैया देखो तुम दोनों का इंटरेक्शन हो गया, तो मेरा क्या काम? तो एक काम करता हूं, मैं घूम लेता हूं। क्या करता हूं? घूम लेता हूं। तो वो घूमता नहीं है,
वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, देखता है कि भैया मेल गैमेट इन दोनों का क्या हो गया आपके पास, यानी कि फ्यूजन हो गया और इन दोनों ने जाइगोट बना लिया आपके पास, यानी कि जाइगोट बन जाता है। तो एक मेल गैमेट जो बच जाता है जिसका इंटरेक्शन नहीं होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और उसके साथ फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद ना बच्चे वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनता है। और ये बनना जरूरी था, ये बनना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सोचो होता क्या आपके पास कि भाई ये बनना भी जरूरी था, क्योंकि ये जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट तब तक डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ये रेस्ट करता है तब तक, कुछ टाइम के लिए जाइगोट क्या करेगा, रेस्ट करता है, और ये तब तक रेस्ट करेगा जब तक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट नहीं करता। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपके पास यानी कि डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप, जाइगोट डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाएगा, उससे पहले सम एंडोस्पर्म्स को बन जाना होता है। और इसीलिए जो एक मेल गैमेट यहाँ पे बच जाता है ना, वो जाकर करता है क्या, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, प्राइमरी PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है जो आगे जाकर एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। और ये एंडोस्पर्म्स किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जाइगोट को इंश्योर करता है कि भाई तू आगे तो बढ़, तुझे सपोर्ट करने वाले हम हैं। और इसके बाद जो जाइगोट होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। समझ पा रहे हैं? तो एश्योरिटी सबको चाहिए। आप देख लो प्लांट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, जाइगोट कहता है भैया देखो मैं ग्रो करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे नरिशमेंट कौन देगा, मुझे सपोर्ट कौन करेगा। तो हमें अगर प्लांट के अंदर ये चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो सकती है, तो आप लोगों भी ध्यान रखो, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, यू नीड सम सपोर्ट। और अभी है तो सपोर्ट आपके जीवन में पेरेंट्स का, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पढ़िए फिर, है ना, पढ़ना तो होगा, सपोर्ट है, आप बोल नहीं सकते कि नहीं है, सपोर्ट है, सारी चीजें अवेलेबल है आपके लिए, आप पढ़िए तो सही। समझ पा रहे हैं? आपको एश्योरेंस दिया जा रहा है तो आप कीजिए, खड़े उतरिए। जाइगोट करता है, जाइगोट करता है, जब उसको सपोर्ट मिलता है, ही अचीव्ड। जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो बनाने के बाद सीड बनाता है, और सीड के चारों तरफ आपके पास यानी कि ओवरी जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके पास रिप एंड फ्रूट बनाता है, और वो फ्रूट आपको मार्केट में दिखता है, आप खाते हैं और उसके सीड को फेंक देते हैं, और वो सीड नया प्लांट बना लेता है। सोचिए, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट के पास पावर है, वो नए जनरेशन को रेज कर सकती है, वो नए प्लांट बना सकती है। समझ पा रहे हैं? वो पूरे इंटायर बायोस्फीयर को फूड प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी दे सकती है। दैट्स एबिलिटी हैज द प्लांट, प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से चीजों को आप समझिए, देखिए, आपको समझ में आएगा कि लाइफ ऐसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। लाइफ इज कंट्रोल्ड, रेगुलेट बाय सम आपके पास यानी कि मेटाबॉलिज्म। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखना है बच्चे आप लोगों को। तो यही चीजें हैं, तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को याद रखना है। मैं कुछ मेजर चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने जो एम्ब्रियो शैक देखा, तो इस एम्ब्रियो शैक में बच्चे आप लोगों ने क्या देखा आपके पास कि इसमें 7 सेल होते हैं। क्या होते हैं? 7 सेल होते हैं, 8 आपके पास यानी कि न्यूक्लियाई होता है, ये याद रखना। दूसरा आपके पास 2 मेल गैमेट्स आपके पास यानी कि रिलीजेस into cytoplasm of synergid cell, है ना। और यहाँ पर एक तो आपको पता है कि एक भैया एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाता है? 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक्सेल फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगैमी, है ना। और क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद किसके साथ?
डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस को, पोलर न्यूक्लियाई को। समझ पा रहे हैं? तो इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं आपके पास? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। समझ पा रहे हैं? तो ये ट्रिपल फ्यूजन मतलब ये आपके पास जाएगा तो आगे जाकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ध्यान रखना क्या बनाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना आपके पास, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन, ये पीईएन आपके पास यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। और ये आगे जाकर क्या बनाएगा आपके पास, यानी कि एंडोस्पर्म, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म्स आगे जाके किसमें स्टोर हो जाएगा? कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स। तो इसी के बेसिस पर तो हम लोग बोलते हैं मोनोकोट और डाइकोट। और इस कॉटिलीडन्स में कौन छुप जाएगा? इस कॉटिलीडन में छुप जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, अपने आप को कैद कर लेता है। क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। तो मतलब आपके पास सीड आ गया, उस सीड में क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास दो पोर्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लीम्यूल एंड रेडिकल, जो आगे जाकर डिफरेंशिएट होकर रूट्स बनाते हैं और शूट सिस्टम बनाते हैं। रूट आपके पास अपेक्स और शूट अपेक्स बनाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द एंजियोस्पर्म्स। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो यही एंजियोस्पर्म्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और समझना भी चाहिए। ऐसी कोई चीजें मुश्किल नहीं होती, बस पढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए